नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्रीलंका में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत दौरे पर अनुरा कुमारा दिसानायके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच होंगे अहम समझौते। आज से राज्यसभा में होगी संविधान पर विशेष चर्चा। सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण समेत अन्य सदस्य और विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे रखेंगे अपनी बात। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आज नक्सली हमले में मारे गए जवानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी होगी। सीरिया में नए शासकों के आश्वासन के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी। फिर से खुले स्कूल। ईसाई समुदाय ने भी नियमित रविवार सेवाओं में लिया हिस्सा। और भारत की महिला हॉकी टीम ने लहराया तिरंगा। चीन को मात देकर लगातार दूसरी बार जूनियर एशिया कप पर किया कब्जा। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। भारत और श्रीलंका के बीच आज दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत होगी और कुछ अहम समझौते भी होंगे। लेकिन उससे पहले उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो राजघाट भी जाएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी आज शाम उनकी मुलाकात होगी। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अनुरा कुमारा दिसानायके अपने पहले विदेश दौरे पर कल भारत पहुंचे हैं। कल ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। आज से राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत होगी। उच्च सदन में ये चर्चा आज और कल चलेगी। इस चर्चा में सदन के नेता जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सत्ता पक्ष से कई सदस्य शामिल होंगे, जबकि विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी दलों के सदस्य भी अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में स्थायी समितियों से संबंधित कई प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। वहीं लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। आज गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 पर भी चर्चा होगी। ये बिल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों की कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता मिलने से इस स्थिति में बदलाव आया है। विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयोग विधानसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान के लिए परिसमन आदेश में संशोधन करेगा। इसके साथ ही लोकसभा में 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान होगा। इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जीतकर बांग्लादेश की आज़ादी को सुनिश्चित किया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव गिरधर अरमने,
तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा राज्य मंत्री दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साल 1971 में भारत ने 13 दिनों तक चली लड़ाई के बाद 16 दिसंबर को ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर जगदलपुर में हैं। नक्सलियों का गढ़ कहलाने वाले इस इलाके में अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज वो उन जवानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में वीर गति को प्राप्त हो गए। अमित शाह उन जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देगी और इसी दिशा में उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक थैला एक थाली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत लोग थाली एकत्र कर रहे हैं और उसे महाकुंभ के लिए भेजा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महाकुंभ को कचरा और पॉलिथीन मुक्त बनाना है। यूपी के नोडल अधिकारी द्वारा 5 लोगों की टीम बनाई गई है। ये टीम मंडल के लोगों को जागरूक कर रही है। सीरिया में नए इस्लामी शासकों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है। हयात तहरीर अल शाम ने कहा है कि अल्पसंख्यक समूहों का जीवन खतरे में नहीं होगा। इसके बाद से यहां जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। असद के तख्ता पलट के बाद ईसाई समुदाय ने यहां रविवार को नियमित सेवाओं में हिस्सा लिया और स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हो गई। दमिश्क के ईसाई बाप तौमा इलाके की सड़कें चर्च से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी थी, लेकिन लोगों में अब भी दहशत बाकी है और वो सावधानी बरत रहे हैं। वहीं विदेशी ताकतें नए शासकों के रुख का इंतजार कर रही है। भारत ने 3 बार के चैंपियन चीन को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने चीन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से मात दी। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद शूटआउट में भारतीय टीम ने चीन को हार का दर्द दिया। इस मुकाबले में पहला गोल चीन की ओर से आया, जो खेल के 30वें मिनट में आया, लेकिन इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए गोल दाग मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद निर्धारित समय में कोई और गोल नहीं हुआ, जिसके चलते नतीजा पेनाल्टी शूटआउट से निकाला गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 445 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। बुमराह ने 6 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने शतकीय पारी खेली। ट्रेविस हेड ने 152 तो स्मिथ ने 101 रन की पारी खेली। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 7 विकेट पर 405 रन से आगे खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट मिचेल स्टार्क के रूप में गिरा, जिन्हें बुमराह ने 18 पर विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाया। इसके बाद नाथन लॉन्ड को मोहम्मद सिराज ने और एलेक्स कैरी को आकाशदीप ने आउट किया। एलेक्स कैरी 70 रन बनाकर आउट हुए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा था। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।